लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस वन एंड देन वो दूसरा वाला करते हैं एंड देन आई वांट टू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू टुडे। अच्छा, द कंपाउंड AS2S3 is a common mineral. Then AS2S3 is heated strongly in air. It forms a mixture of products as shown. ठीक है, तो ये एक मिनरल है, उसको आप ऑक्सीजन में जलाते हो तो वो जो है वो ये प्रोडक्ट्स आपके पास फॉर्म करके आपको दे रहा है। A sample containing 0.198 grams of AS2S3 is placed in 0.1 dm cube of pure oxygen. ठीक है, ये वॉल्यूम है ऑक्सीजन का और ये है किस चीज का, मास ऑफ AS2S3 and excess in a reaction chamber connected to a gas syringe at room temperature. ठीक है, this was an excess. ठीक है, एक्सेस से क्या मतलब है कि जो आपने ऑक्सीजन की वॉल्यूम इसमें डाली थी वो पूरी पूरी यूज अप नहीं हुई है, ये ज्यादा थी। ठीक है, ज्यादा, इट वाज इन एक्सेस। द रिएक्टेंट्स आर हीटेड अंटिल नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। द प्रोडक्ट्स आर देन अलाउड टू कूल टू रूम टेम्परेचर। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ गैस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। द मोलर वॉल्यूम इज ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो हमें पता है कि एक मोल जो है वो 24 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करता है अंडर रूम कंडीशंस। अच्छा, शो योर वर्क। सही है। नाउ सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भाई ये रिएक्शन इन्होंने किया है, ये बोल रहे हैं कि ये चीज एक्सेस में है, तो इसका मतलब है एंड में कुछ गैस ये होगी बची हुई, राइट, विच डिड नॉट रिएक्ट। एंड द अदर थिंग इज गोइंग टू बी, ये होगी गैस जो रिएक्शन की वजह से इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और अब कुछ ऑक्सीजन जो पहले की बची हुई है और ये जितना बना है, ये दोनों मिलके आपका टोटल फाइनल वॉल्यूम बना रहे होंगे व्हाट एवर ऑफ गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द रिएक्शन चेंबर अप। ठीक है, सो वी हैव टू डू टू थिंग्स। हमें ये निकालना है कि ऑक्सीजन कितनी रहती है और हमें ये निकालना है कितना ये वाली चीज सल्फर डाइऑक्साइड ये कितनी बन चुकी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर वर्किंग। अच्छा, मुझे जो है वो AS2S3 के मास दिया हुआ है। आई कैन वर्क आउट कि इसके मोल्स क्या है, एंड देन यूजिंग द मोलर रेशियो आई कैन वर्क आउट कि भाई मेरी ऑक्सीजन कितनी यूज अप हुई एंड मेरा सल्फर डाइऑक्साइड कितना बना। right, so let's do that. First of all, we're going to start off with finding the moles of AS2S3. ठीक हो गया। सो मोल्स ऑफ AS2S3 क्या हो जाएंगे, आपको मास दिया हुआ है, मास अपॉन MR होता है फॉर्मूला, सो वी विल डिवाइड द मास बाय द MR। MR के लिए we'll have to go to the periodic table। AS, ओके, एस्टेटीन जो है वो ये रहा, सॉरी एस्टेटीन ये दिस इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स, दिस इज आर्सेनिक। आर्सेनिक किधर है भाई, वेयर डू वी सी आर्सेनिक, ये रहा। ठीक है, सो दिस इज आर्सेनिक और इसका इसका AR जो है वो 74.9 है, और सल्फर है दूसरी चीज दैट इज 32.1। ठीक है, 74.9 एंड 32.1, 74.9 एंड 32.1, सो 2 times 74.9, that is 2 times arsenic, and 3 times sulfur, so 3 times 32.1। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास मोल्स ऑफ योर एस्टेटीन, ये एस्टेटीन में बार बार बोल जा रहा हूँ, जो भी है आर्सेनिक वट एवर दिस इज, ठीक है, आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे। सो कैन एनीवन वर्क आउट द मोल्स मेरे लिए? होपफुली सबके पास कैलकुलेटर्स होंगे, जल्दी से पंच इन करो, गिव मी द आंसर कि सर मोल्स इतने आ रहे हैं। इट्स 8.05, अब्दुल रहमान हमें बता रहे हैं 8.05 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर्स लेके बैठो सो दैट वी कैन, हाँ वी कैन डू दैट। ठीक है, अब इसको 0.198 उसको डिवाइड कर लो तो आ जाएंगे। ये आ गए हमारे पास किसके मोल्स, इसके AS2S3। अच्छा, नाउ अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में 2:9 का रेशियो है और इन दोनों के बीच में 2:6 का रेशियो है। अब अगर मुझे ये पता चल गया है तो आई कैन वर्क आउट ऑक्सीजन के कितने मोल्स इस्तेमाल हुए और सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बने यूजिंग दी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्योंकि नंबर्स थोड़े से हार्ड है और मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकता, तो एज आई टॉट यू मैं कैसे लिखूंगा, AS2S3:O2, क्या रेशियो है इन दोनों के बीच में, 2:9 का रेशियो है। सो आई एम गोइंग टू राइट 2 ओवर हियर, 9 ओवर हियर। मुझे पता है AS2S3 के इतने मोल्स हैं, सो आई एम गोइंग टू राइट 8.05 इंटू 10 टू पावर -4 ओवर हियर, एंड दिस इज x। ठीक है जी, आप यूनिटरी मेथड करोगे फिर एंड यू वर्क आउट वट एवर योर x इज कमिंग आउट टू बी। तो x क्या आ जाएगा, दीज टू थिंग्स विल मल्टीप्लाई, so it's 9 into 8.05 into 10 to the power -4,
एंड देन 2x हो जाता है ये, और 2 को मैं उधर फिर डिवाइड कर दूंगा टू गेट द वैल्यू फॉर x आउट. सो व्हाट्स x कमिंग आउट टू बी, जल्दी से 3.62 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, वेरी गुड. सो 3.62 इंटू 10⁻⁻3 क्या आए हैं, मोल ऑफ O2 आए हैं. अच्छा, ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें ये बता रहा है कि भाई देखो, इतने मोल्स ऑफ ये जो भी AS2S3 है, इतने मोल्स ऑफ AS2S3 रिक्वायर इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न कंप्लीटली. ठीक है जी. तो ये हमें पता चला कि इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गए हैं, बाकी इसके ऊपर कुछ अमाउंट है जो बची हुई है. राइट. उन्होंने हमें यहां पे ये बताया था कि भाई देखो 0.1 डीएम क्यूब प्योर ऑक्सीजन थी. ठीक है. सो हम ऑक्सीजन के ओरिजिनल मोल्स निकाल लेते हैं, एंड ओरिजिनल में से ये यूज्ड अप मोल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो मेरे पास वो मोल्स आ जाएंगे जो बच गए हैं. ठीक है. सो लेट्स वर्क आउट दी मोल्स ऑफ O2 ओरिजिनली. NO2 ओरिजिनली ये कैसे निकलेंगे, ये ऐसे निकलेंगे, बिकॉज यू नो 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 24 डीएम क्यूब. तो अगर 0.1 डीएम क्यूब ये ऑक्यूपाई कर रही है, तो आप इसको 0.1 को 24 से डिवाइड कर दोगे टू गेट योर N ऑफ O2 ओरिजिनली. क्या आ रहा है भाई ये चलो, बल्कि लेट्स डू इट अनदर वे. हम इसको ऐसे करने के बजाय, क्योंकि मुझे इवेंचुअली फाइनल में तो मुझे वॉल्यूम चाहिए ना, आई वॉन्ट टू वर्क आउट द वॉल्यूम. ठीक है, थैंक यू अब्दुलरहमान. मुझे तो फाइनल में तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम इस वैल्यू को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन लेट्स सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम हियर. तो मुझे ये मिल जाएगा कि मेरा वॉल्यूम कितना बचा है. ठीक है, लेट्स गो अराउंड दिस इन ए डिफरेंट मैनर. उस तरह से नहीं चलते. ठीक है. सो हम ये ले लेते हैं कि वॉल्यूम O2 यूज्ड. ठीक है. ये वाले वो मोल्स हैं ऑक्सीजन के यूज अप जो हुए हैं. ठीक है. इसके अंदर अगर मैं 24 डीएम क्यूब मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 मोल ऑक्यूपाइज 24 डीएम क्यूब, सो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना मैंने वॉल्यूम इस्तेमाल कर लिया ऑक्सीजन का. तो क्या आ रहा है ये, यस थैंक यू अब्दुलरहमान, 0.08688 डीएम क्यूब. ठीक है जी. ये आ रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड. और अगर मैं निकालना चाहूं वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग, तो क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल में से मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो ओरिजिनल वाज 0.1, सो 0.1 माइनस 0.08688. व्हाट इज दिस आंसर कमिंग आउट टू बी, 0.01312. ठीक. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग. एक पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया कि ऑक्सीजन कितनी बची हुई है. नाउ लेट्स सॉल्व द अदर पार्ट कि SO2 कितना बना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 वाज प्रोड्यूस्ड. सो फॉर दैट वंस अगेन मुझे पता है AS2S3 के इतने मोल्स थे. वंस अगेन आई एम गोइंग टू यूज द मोल रेशियो फॉर फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड वर्क आउट इसके मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है. राइट. सो वंस अगेन द सेम थिंग, AS2S3 is to SO2. हमें पता है कि इनका रेशियो क्या है, 2:6 है. इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1:3 भी लिख सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई मसले की बात नहीं है. मुझे पता है कि हमने इसके कितने मोल्स थे इस चीज के, मुझे ढूंढने हैं कि इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं. वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू यूज यूनिटरी मेथड, और मेरे पास आंसर आ जाएगा x equals to, Abdurrahman is saying, okay जी, 6 into 8.05 into 10 to the power minus 4 divided by 2. ठीक है जी. एंड Abdurrahman is saying कि इसका आंसर जो है वो सर 2.415 into 10 to the power minus 3 moles आ रहा है. थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान. अब्दुलरहमान इज द ओनली स्टूडेंट वर्किंग इन क्लास. अच्छा, फिर आ जाते हैं हम इस पे. AR कौन सा AR हमने कब AR लिया, ये इसमें बोल रहे हो, मोल्स जब निकाल रहे थे इधर AR क्यों लिया. देखो ना, AS है, AS का तो मुझे AR ही डालना पड़ेगा ना, और सल्फर का भी मुझे AR ही डालना पड़ेगा, और फिर जब ये कैलकुलेट करोगे तो MR आ जाएगा इस पूरी चीज का. राइट. तो मैंने पीरियोडिक टेबल से क्या उठाया, मैंने उनके मासेस उठाए, उनके मास नंबर्स उठाए, मैंने उनको अकॉर्डिंग टू हाउ देयर अपीयरिंग इन देयर कंपाउंड, मैंने उनको ऐड अप कर दिया. तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास अब ये इस चीज का MR आ गया. ठीक है. अच्छा,
नाउ ये आ चुके हैं हमारे पास किसके मोल्स, N ऑफ SO2, एंड नाउ आई वांट टू वर्क आउट वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस्ड। तो वो कैसे आएगा, हमें पता है कि 1 मोल ऑक्यूपाइज 24 डीएम क्यूब, तो आपने कुछ भी नहीं करना, इस अमाउंट ऑफ मोल्स को आपने 24 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो व्हाट्स दिस आंसर कमिंग आउट टू बी 0.058, I'm going to round it off like that, and then finally हमें जो है ये volume of SO2 was produced, this is the volume of oxygen that is remaining, and therefore जो मुझे मेरा total volume है, the total volume that will be इस और इसको मुझे add करना पड़ेगा 0.058 plus 0.01312, so the answer is coming out to be 0.07108। ओके, सो तकरीबन हमारे पास ये आंसर आ रहा है। आर यू श्योर? 712। अच्छा, इफ वी ऐड द थिंग्स दैट आई रोट, अगर आपने कैलकुलेटर में आंसर कर लिया, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू कम आउट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हम ये लिख देते हैं। सही है, दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल होंगे। आई टेल यू द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एवरीथिंग जब हम थोड़ा और फर्दर अलोंग प्रोग्रेस कर लेंगे, बिकॉज आई वांट टू गो ओवर सम मोर कॉन्सेप्ट्स बिफोर वी गो ऑन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे करने होते हैं, कैसे नहीं करने होते। सो दिस वाज द होल वर्किंग टू दिस क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क का। कंपाउंड एक्स एंड एनहाइड्रस ग्रुप 2 ब्रोमाइड is dissolved in water and titrated against aqueous silver nitrate। ठीक है, अच्छा, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अभी आपके लेवल पे, आपको ये शायद इक्वेशन समझ में ना आए। हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे अपने कोर्स के साथ, तो वैसे वैसे हमें ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी करवाने के लिए आई गिव यू दिस इक्वेशन। तो कंपाउंड एक्स है, ग्रुप 2 ब्रोमाइड है, ठीक है जी, ग्रुप 2 ब्रोमाइड है, ग्रुप 2 ये रहा आपका, ठीक है, दिस इज योर ग्रुप 2, यानी वो बेरिलियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, वो कैल्शियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, बेरियम भी, रेडियम भी, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू यूज अ सिंबल एक्स, मुझे नहीं पता क्या है, आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट इट्स सम सिंबल एक्स। ठीक है, हमें आपस वो हमें निकालना है कि वो क्या है, उन्होंने बोला एक्स ही है, सो आई एम गोइंग टू से एक्स, एंड ग्रुप 2 जो ब्रोमाइड्स बनाएंगे वो Br2 बनाएंगे, XBr2 होगा उसका फॉर्मूला। ये मैं सब आपको चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। XBr2 इज डिजोल्व्ड इन वाटर, अच्छा सॉरी, इसको आप रिएक्ट कर रहे हो विद AgNO3, सो यू आर गोइंग टू रिएक्ट दिस विद AgNO3, so what is going to form is AgBr and XNO3, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन दैट इज गोइंग टू फॉर्म। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा सर ये हमारे पास इक्वेशन कहां से आई, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, आई विल बी गोइंग ओवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स जैसे जैसे हम कोर्स में आगे चलते जाएंगे। अच्छा, नाउ AgNO3 हमें बैलेंसिंग भी करनी है, ठीक है, सो लेट्स बैलेंस दैट एज वेल। Br2 थे इधर, तो इधर भी 2 Br करने पड़ेंगे, तो मैं इधर जो है वो 2 टाइम्स कर रहा हूं, 2 Br हो गए तो 2 Ag भी हो गए, तो मुझे इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अच्छा, NO3 ट्वाइस आ रहा था, वो चीज बैलेंस हो गई, NO3 ट्वाइस हो गया, सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। सही है, अच्छा, नाउ द वर्किंग टू दिस क्वेश्चन, हमें नहीं पता x क्या है, वी डोंट नो व्हाट x इज, तो अब कैसे पता करें कि x, हाउ डू वी वर्क आउट यूजिंग मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री, x क्या हो सकता है। सो इसकी जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि आप x का MR फाइंड आउट करोगे, ठीक है जी, वी वांट टू फाइंड आउट दी MR या जो भी AR वॉट एवर, जो भी इसका मास नंबर है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इसका मास नंबर, व्हाट इज इट्स मास नंबर, क्योंकि हमें यह पता है कि अगर हमने मास नंबर वर्कआउट कर लिया तो फिर पीरियोडिक टेबल में से हम आराम से गैस कर पाएंगे कि कौन सा ये एलिमेंट है, ठीक है जी, वी कैन गैस दैट आउट वेरी इजीली। सो वी हैव टू वर्क नाउ एंड फाइंड आउट दी मास नंबर। अच्छा, ये कैसे निकलेगा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.250 ग्राम ऑफ एक्स, इस चीज के 0.25 ग्राम है, इस चीज के requires 33.65 centimeter cube of 0.05 mole per dm cube AgNO3 for complete reaction. I have been given the volume and the concentration of AgNO3.
तो मैं इसकी मदद से मोल्स निकाल सकता हूं ऑफ AgNO3। मैंने मोल्स निकाल लिए तो फिर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से इसके मोल्स निकाल सकता हूं कितने इस्तेमाल हुए। एंड देन मुझे पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन mr/ar होता है। तो मैं, क्योंकि अब मुझे mr ढूंढना है, व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिवाइड मास बाय दी मोल्स। ठीक है जी। तो मैं ये जो मास है इसको जो मैंने फाइंड किए होंगे मोल्स उनसे डिवाइड कर दूंगा। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी माय अप्रोच। लेट्स गो ऑन विद दिस। अच्छा, किसी को याद है कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालते हैं? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दैट? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द वर्किंग आउट मोल्स यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम? concentration into volume. ठीक है, so we're going to multiply the concentration and volume. Now times it by 24 is for gases. gases का volume times it by 24, वो तो आपको टाइम्स जब करोगे जब मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन इज ओवर हियर 0.05। वॉल्यूम को मेक श्योर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, 33.65 इंटू 10⁻³ ठीक है, एंड यू कैन वर्क आउट द मोल्स। क्या आ रहे हैं हमारे पास मोल्स? 1.68 इंटू 10⁻³ एंड बिलीव मी, जो बच्चा क्लास में प्रैक्टिस कर रहा है चीजें कैलकुलेटर में डालने की, they will have a lot less problems when they're appearing for their exam। ठीक है, उनको पंचिंग करने में गलती नहीं होगी। they will avoid mistakes such as not putting brackets around here। ठीक है, तो मेरी, जब हम अभी मगरिब ब्रेक लेंगे तो जब आप सब वापस आओ तो मेक श्योर करना अपने कैलकुलेटर साथ लेके आओ एंड डू द कैलकुलेशंस विद मी, मेरे साथ क्लास में करो। जितना मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, टेक दीज क्लासेस एज योर रिविजन, एज योर प्रेपरेशन। ठीक है, मेरे साथ बैठ के 1 घंटा पढ़ लो, मैं आपको एग्जाम का तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, आई एम मेकिंग, मैं आपकी रोज रोज पास्ट में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं आपको रोज रोज जो है वो टॉपिक भी क्लियर करवाऊंगा, हर चीज करवाऊंगा। ठीक है, यू जस्ट हैव टू जस्ट बी विद मी, मेरे साथ पढ़ोगे, मैं पक्का पक्का आपका जो है वो एग्जाम क्लियर करवा दूंगा। इनफैक्ट जो मेरे पास पिछले साल एएस के स्टूडेंट्स थे उन सबके एज आए। ठीक है, सो इफ यू पार्टिसिपेट इन क्लास वेल, देयर इज नो वे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देयर इज नो वे आपका ग्रेड अच्छा ना आए। ठीक है, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है मेरे पास। अब मुझे क्या पता है, 2:1 का रेशियो है। राइट, 2:1 का रेशियो है तो आई कैन वर्क आउट XBr2 के मोल्स। कैसे निकालूंगा? बेसिकली देखोगे 2:1 का मतलब क्या हो गया, इसके 2 हैं तो उसका 1 है, तो इसका मतलब है हाफ है, हाफ ऑफ दैट अमाउंट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद हाफ टू फाइंड आउट XBr2 के। ठीक है, किसी को अगर प्रॉब्लम है कि नहीं सर ये हाफ और ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो फिर पूरा बैठ के यूनिटरी मेथड करे, XBr2 लिखे, AgNO3 लिखे, 1:2 करे, उनके नीचे चीजें मल्टीप्लाई करें, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, सो व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय अ हाफ? 8.4 इंटू 10⁻⁻4। 8.4 आ रहा है एग्जैक्ट, 4 के आगे कुछ नहीं। ठीक हो गया, 8.4 इंटू 10⁻⁻4 आ गया हमारे पास XBr2। ओके, अब मोल्स आ गए, मास पता है, mr निकाल लेते हैं। राइट, एंड वी जस्ट डिस्कस्ड मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास ओवर mr। सो mr का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोल्स। सो मास क्या है, 0.250, so 0.250 divided by 8.4 into 10⁻⁻4, that are the moles of this। so हमारे पास mr क्या आ रहा है फिर, mr मास नंबर जो भी हमारे पास आ रही है चीज, 298। ठीक हो गया, so somewhere around 297.6 you guys are telling me कि सर हमारे पास 297.6 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप ये देखने बैठ गए पीरियोडिक टेबल में तो नहीं आएगी चीज सही, क्यों? बिकॉज ये XBr2 पूरे का है। राइट, मुझे सिर्फ x को देखना है इन दैट, तो मुझे Br2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू रिमूव Br2 फ्रॉम ओवर हियर। तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ x, सो बेसिकली वो कैसे निकलेगा, इसमें से 297.6 में से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हमें ब्रोमीन 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। तो ब्रोमीन को पहले पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसका क्या मास है, ब्रोमीन इज 79.9।
सो 2 टाइम्स 79.9 वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2 टाइम्स 79.9। सो अब क्या आ रहा है हमारे पास मास नंबर 137.8। ठीक है, एंड नाउ कीपिंग दिस नंबर इन माइंड 137.8, लेट्स सी कौन बताता है। व्हाट डू यू थिंक, ग्रुप 2 में से ये कौन सी चीज है? बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम होगा, बेरियम होगा? डेफिनेटली बेरियम, ठीक है जी, बिकॉज 137.8 इज क्लोजेस्ट टू दिस। ठीक है, तो डोंट वरी अगर आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आपने कुछ गलत किया है, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं जरूर। ठीक है, एंड ये इसकी वजह से हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया। सो वी आर जस्ट गोइंग टू से कि भाई ये बी ए है विच इज बेरियम। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन, अब कोई चीज जो समझ में नहीं आई, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग? अच्छा, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, फिर हम अपनी मगर ब्रेक लेंगे 15 मिनट्स की। अच्छा, क्या है? चिली सॉल्ट पीटर इज अ मिनरल फाउंड इन चिली एंड पेरू ब्ला 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 एंड विच कंटेन कंसिस्ट ऑफ सोडियम NaNO sodium nitrate NaNO3. The mineral is purified to concentrate the NaNO3, which is used as a fertilizer and in some fireworks. In order to find the purity of a sample of sodium nitrate, the compound is heated with NaOH aqueous with Devarda's alloy, which contains aluminium, फलाना फलाना ढिमका ढिमका, बहुत सारी बकवास लिखी हुई है। हमारी मेन चीज है ये रही, सोडियम नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर उसमें लगता है, तो ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास एग्जिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, उसमें से कुछ अमोनिया गैस बन रही है, जो वो बोल रहे हैं अमोनिया गैस इज डिजोल्व्ड इन एन एक्सेस ऑफ H2SO4 ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। तो अमोनिया को उठा के ये फिर H2SO4 में डाल देते हैं और वो डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, जो भी अमोनिया बनी ऊपर, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये H2SO4 जो भी अमाउंट ऑफ H2SO4 थी उसको टाइट्रेशन करते हैं विद NaOH ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो दी प्रोसेस क्या है, इसको रिएक्ट किया विद दिस सब बकवास, अमोनिया बना। अमोनिया जो उधर बना उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया ये बनाने के लिए। फिर जो H2SO4 रह गया, जो रिएक्ट नहीं किया, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट कर दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम पता होगा, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल सकते हो क्या होगा। जब इसका पता चल जाएगा बैलेंस इक्वेशन में देख के इसको निकाल सकते हो, जब इसका पता चल जाएगा बैलेंस इक्वेशन में देख के इसको निकाल सकते हो, और फिर हमारी पूरी बैक ट्रैक वर्किंग ऐसे होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू टेक यू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपकी क्या होगी, मेरी रिक्वेस्ट क्या होगी, मैं जो सवाल पूछूं मुझे फॉर्मूला जो है वो सही तरीके से बताना है। तो क्या बोल रहे हैं, 1.64 ग्राम सैंपल ऑफ इम्प्योर NaNO3, यानी इसमें सारा NaNO3 नहीं है, इसमें और भी कुछ impurities हैं। ठीक है, was reacted with an excess of Devarda's alloy. The NH3 produced was dissolved in this much H2SO4. When all of the NH3 had dissolved, the resulting solution was titrated with NaOH aqueous. For neutralization, this much and this much of NaOH was required. Calculate the amount in moles of H2SO4 present in 25 centimeter cube of 1 mole per dm cube. तो सल्फ्यूरिक एसिड की वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, मोल्स कैसे आएंगे मेरे पास? विच फॉर्मूला शुड आई यूज? यस, यू शुड यूज द फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का मुझे अनस और एक बच्चे जो जवाब नहीं दे रहे हैं, अनस बताएंगे, मुझे अनस बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और ये हो जाएगा 25 cm क्यूब को कन्वर्ट कर लीजिएगा एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है विच अब्दुल रहमान हैज टोल्ड मी सर 0.025 मोल आ रहा। ठीक हो गया अनस? NaOH के मोल्स निकालने हैं इस वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन के, कैसे निकालूं? अनस आई डोंट थिंक ही इज इन क्लास। अच्छा, और कोई बता दे, किसी और को समझ में आ रहा है मोल्स कैसे निकलेंगे हमारे पास NaOH के?
कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से दोबारा से, ठीक है जी। द सेम थिंग, सॉल्यूशंस के कैसे मोल्स निकलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से, ठीक है अनस, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देर लग गई थोड़ी टाइपिंग करने में, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16.2 इंटू 10⁻³ इंटू 2। सो इसका आंसर मुझे बताया है बच्चों ने, रोमेसा ने और मिशाल ने, 0.0324 मोल्स। ओ अच्छा अनस, दिस इज द मोल्स ऑफ NaOH। यूज योर आंसर टू ये जो आंसर आया है, टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ H2SO4 दैट रिएक्टेड विद 16.2 cm³ ऑफ 2 मोल पर dm³ NaOH। इसकी मदद से मैं कैसे निकालूं सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स रिएक्ट करें। हाउ डू आई यूज दिस टू वर्क आउट द मोल्स ऑफ H2SO4 दैट रिएक्टेड। माइनस बोथ, यूजिंग द इक्वेशन, यू विल यूज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टोरी समझो, स्टोरी क्या थी, H2SO4 था, उसमें अमोनिया डिसॉल्व किया, ठीक है। अब कुछ H2SO4 बच गया, उसको टाइट्रेट कर रहे हैं, राइट। और हमें ये पता है कि ये दोनों रिएक्ट किस रेशियो में कर रहे हैं, 1:2 के रेशियो में। सो इफ आई नो द मोल्स ऑफ NaOH, I can use the balanced equation to work out how many moles of H2SO4 reacted with NaOH, ठीक है। तो हमें रेशियो क्या पता है, 2:1, यानी अगर ये 2 है तो ये 1, यानी अगर 1 होता ये हाफ होता, राइट। सो हाफ्ड है, सो वी हैव टू हाफ दिस वैल्यू। So n will equals to 0.0324 into half, which is the answer given to us by Romesa, 0.0162. ठीक है जी। Use your answers to 1 and 3 to calculate the amount in moles of H2SO4 that reacted with NH3. कुछ रिएक्ट करे NH3 के साथ, यूज अप हो गए, कुछ बच गए, जो बचे वो जो है इधर रिएक्ट कर गए, सारे के सारे जो बचे थे वो रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, और ये थे ओरिजिनल। तो ओरिजिनल में से अब जो रिएक्ट कर गए थे, अगर मैं वो निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वो मोल आ जाएंगे जिन्होंने अमोनिया के साथ रिएक्शन लिया। सो ओरिजिनल मोल्स माइनस दी यूज्ड अप मोल्स, लेट्स डू दैट। सो दैट इज 0.025, राइट, यही है, माइनस 0.0162, माइनस 0.0162, क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, 8.8 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ H2SO4 वर यूज्ड इन रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं यूज योर आंसर टू 4 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NH3 दैट रिएक्टेड। H2SO4 के मोल्स को इस्तेमाल करके अमोनिया के मोल्स कैसे निकालें। क्या ख्याल है अब्दुलरहमान, निकाल सकते हैं या छोड़ दें। इंटू 2, यस वेरी गुड, एवरीवन इज करेक्ट सर। अब बैलेंस्ड इक्वेशन इस्तेमाल करें, और सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, और हमें नजर आ रहा है 1:2 का रेशियो है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, वेरी गुड, ठीक है जी। सो दी मोल्स ऑफ NH3 इक्वल्स टू 2 इंटू 8.8 इंटू 10⁻³ which shall become 17.6 I believe, which is 1.76 into 10⁻²। तो आई बिलीव ये आ रहा होगा सबके साथ पास इन योर कैलकुलेटर, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये अमोनिया के मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे थे H2SO4, ये कहां से आए थे, अरे ये तो यहां से आए थे, राइट। इसका मतलब है NH3 के जो मोल्स प्रोड्यूस हुए थे यहाँ पे, वही यहाँ पे रिएक्ट करें ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी उतने ही मोल्स थे अमोनिया के। अब हमें क्या बोल रहे हैं, अब हमें बोल रहे हैं NaNO3 के मोल्स निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे, वंस अगेन बैलेंस्ड इक्वेशन पर रिलाई करके। और बैलेंस्ड इक्वेशन पर रिलाई कर रहे हैं तो हमें नजर क्या आ रहा है, 3:3 का रेशियो है। 3:3 का मतलब क्या हो गया, 1:1, राइट, 3 कैंसिल, 1:1 का इनके बीच में रेशियो, यानी जो मोल्स NH3 के हैं उतने ही मोल्स NaNO3 के भी होंगे, ठीक है जी। सो द मोल्स ऑफ NaNO3 इक्वल्स टू 0.0176। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक, होपफुली एवरीवन इज विद मी।
ओके, फिर बोला जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ NaNO3 दैट रिएक्टेड। मास कैसे निकालूं NaNO3 का? हाउ डू आई वर्क आउट द मास? mole into mr, right? We remember the formula, moles equals to mass upon mr. So what I can do to find out the mass, that is mole into mr. मुझे ये तो पता चल गया इसके मोल्स कितने थे, मुझे इसका mr ढूंढना है। mr कहां से निकाल सकता हूँ? पीरियोडिक टेबल से, राइट? सो 0.0176 इनटू mr सोडियम। सोडियम क्या है भाई, जल्दी से बताओ। सोडियम इज 23 आई बिलीव, 23। दूसरा नाइट्रोजन है, दैट इज 14, ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, सो Na इज वन टाइम, तो एक दफा ही ऐड करेंगे। नाइट्रोजन इज ऑल्सो वन टाइम, सो वो भी एक दफा ही ऐड करेंगे। ऑक्सीजन इज थ्री टाइम्स, सो थ्री टाइम्स ऑक्सीजन का मास नंबर। सो व्हाट इज द मास ऑफ NaNO3 वर्किंग आउट टू बी? 1.496 ग्राम्स। थैंक यू वेरी मच मिशाल। ठीक है, अच्छा 1.496 ग्राम्स आ गए हैं। उन्होंने हमें कुछ बात बोली थी भाई, हमने पहले 1.64 ग्राम डाला था, लेकिन वो सैंपल क्या था? इम्प्योर। तो इसका मतलब है प्योर क्या था? प्योर आपके पास 1.496 ग्राम्स ऑफ NaNO3 थे, आपने डाला इसमें से था, बाकी इसका मतलब क्या है? सारी इम्प्योरिटी थी, राइट? लेट्स सी अब आगे क्या पूछ रहे हैं। यूज योर आंसर टू दिस टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ NaNO3 प्रेजेंट इन द इम्प्योर सैंपल। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज बाय मास ऑफ NaNO3 प्रेजेंट? मुझे पता है कि इतना मास प्रेजेंट है प्योर, जो प्योर है बिल्कुल। सो 1.496 वाज प्योर। ये प्रेजेंट कहां पे था? टोटल में 1.64 में, and that multiplied by 100 to work out the final answer। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 91.2%। सबको ये लास्ट स्टेप समझ में आया? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग लास्ट स्टेप? परसेंटेज क्या होती है? जो चीज ढूंढना चाह रहे हो दैट अपॉन द टोटल वैल्यू इनटू 100। तो ये चीज ढूंढना चाह रहा था, इसकी परसेंटेज क्या है? दैट अपॉन द टोटल वैल्यू इनटू 100 गेव मी द परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चन सिर्फ प्योर स्टोइकियोमेट्री के करवा दिए हैं। ठीक है।